बढ़ते हैं जहां पर हरियाणा की सैनिक सरकार ने उन लोगों को मकान बनाने का फैसला लिया जिन्होंने पंचायती या सरकारी भूमि पर 2004 से पहले की अपना घर बनाया हुआ था। इन लोगों को अपने आवेदन के साथ 2004 से पहले बने मकान का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लगाना होगा। अगर किसी ने गलत तरीके से आवेदन जमा कराया तो कब्जेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सैनिक सरकार ने 2004 से पहले पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले के लिए नीति बनाई थी, जिसके तहत उन्होंने 500 गज तक की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। इन अवैध कब्जेदारों को अगले साल यानी जनवरी 2026 तक आवेदन जमा करना होगा। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2004 के बाद पंचायती और सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और अपने मकान बना लिए हैं। वो भी इस नीति के तहत आवेदन करा रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। की योजना राज्य सरकार ने उन लोगों को मालिक बनाने की योजना बनाई है जिन्होंने पंचायती या सरकारी भूमि पर 2004 से पहले मकान बनाया हुआ है। 2004 से पहले बना प्रमाण पत्र अनिवार्य। मालिकाना हक लेने के लिए लोग अपने आवेदन के साथ 2004 से पहले बने मकान का कोई प्रमाण पत्र भी साथ लाना होगा। यदि किसी ने से आवेदन जमा कर दिया तो कब्जेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जनवरी 2026 तक जमा कराना हो। सरकार ने ऐसे लोगों को अब भूमि का मालिक बनाने की नीति बनाई है जिन्होंने 2004 से पहले पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया हुआ हो। इन अवैध कब्जेदारों को जनवरी 2026 तक आवेदन जमा करना होगा। अब कुछ ऐसे लोग अपना आवेदन जमा करा रहे हैं जिन्होंने 2004 के बाद पंचायती व सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और मकान बना लिया है। कब्जेदार को ये बात भी बतानी होगी। कहा था कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार इस काम को आगे बढ़ा रही है। पहला देश का हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसल 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चले गए। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि 24 कौन सी फसल है उसके कुर्बानी देनी पड़ी। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है। हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसल है, हम बता देंगे। आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है और जब वो 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी फसलें हैं मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। अवैध कब्जेदार को अपने आवेदन के साथ ये भी बताना होगा कि उसका अवैध कब्जा पंचायत के पास कृषि योग्य भूमि, चारागाह भूमि, खाद, गड्ढा, अस्पताल, पशु अस्पताल, खेल का मैदान, कुम्हारदाना, मंदिर, मस्जिद, जोहड़, स्कूल, शवदाह गृह, कब्रिस्तान आदि पंचायत घर रास्ता जात भूमि में है। हमने जो हमारे गांव के अंदर लोग जो शामलात भूमि के ऊपर काबिज थे, ऐसे लोगों को भी हमने मालिकाना हक देने का काम निर्णय किया है। तीसरा, गांव में जो पंचायती भूमि के ऊपर जिन्होंने मकान बना लिए, लंबे समय से वो कोर्ट के अंदर चक्कर काट रहे थे, कोई ना कोई शिकायत हो जाती थी, शिकायत होती थी तो कोर्ट आदेश कर देता था कि जमीन को खाली करें, मकान गिरते थे, दिक्कतें आती थी। परंतु उस दिक्कत को हमने दूर किया है कि अगर 20 वर्ष से ज्यादा
कोई भी व्यक्ति पंचायती भूमि के ऊपर उसने मकान बनाया है, वो बैठा है, कलेक्टर रेट लेकर के 500 वर्ग गज तक वो जमीन को अपने नाम करा सकता है। ये भी निर्णय हमने उसको मालिकाना हक देने का काम हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा किया है। उसका मकान या कब्जा सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाने, जोहड़ की खोदाई में तो बाधा नहीं बना हुआ है। उसने अपना जो मकान 2004 से पहले बनाया हुआ है, वहां पर लगा हुआ बिजली का मीटर उसके नाम है, पानी का कनेक्शन लगाया तो उसका बिल कोई है, कनेक्शन किए जाने की तारीख कौन सी है। कई लोग कर रहे ये अवैध काम, जिन्होंने बाद में पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करके मकान बनाया हुआ है, वो मालिक बनने के लिए अपने आवेदन जमा करा रहे हैं और कानूनविदों से दबाव डलवा रहे हैं, जबकि ये नीति के खिलाफ है। जिनके अवैध कब्जे नियमों के अनुसार ठीक पाए जाएंगे, उनकी भूमि को 2004 से पहले के सर्कल रेट में 1.5 गुना बढ़ाकर कीमत वसूल करके सरकारी खजाने में राशि जमा करानी होगी। यदि किसी व्यक्ति ने 2004 के बाद अपने कब्जे को लेकर मालिक बनने के लिए आवेदन जमा किया है, तो सरकार 2004 के पहले के सैटेलाइट के फोटो या अन्य साक्ष्य से इस बात का पता लगा लेगी कि ये पुराना कब्जा है या नया। ऐसे में कब्जेदार इस तरह के आवेदन जमा कराकर अपना और सरकार का समय बर्बाद न करे। ग्राम सभा भी ऐसे प्रस्ताव पारित करके साबित नहीं कर पाएगी कि ये पुराना अवैध कब्जा है। सिर्फ 2004 से पहले अवैध कब्जों पर नीति के अनुसार विचार किया जाएगा और 500 गज तक के अवैध कब्जे